प्रिय भक्तों, आप सभी पर राधे रानी की असीम कृपा बरसती रहे। अब यहाँ पर राधा रानी के जन्म के संबंध में राधाष्टमी पर यह पौराणिक कथा अवश्य सुने। और राधा रानी का यह जन्म जो है सनातन धर्म के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा रानी का प्राकट्य दिवस माना जाता है। श्री राधा जी वृषभानु जी की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराणादि में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया जाता है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया थीं। कुछ महानुभाव श्री राधा जी का प्राकट्य श्री वृषभानुपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में प्रातःकाल का मानते हैं। कल्पभेद से मान्य है कि पर पुराणों में मध्याह्न का वर्णन ही प्राप्त है। राधा जन्माष्टमी की तरह ही राधाष्टमी का विशेष महत्व है। कहते हैं कि राधाष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी आती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो अब राधा अष्टमी की कथा इस प्रकार से है। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बतलाइए श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देवपत्नी, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं? क्या मैं अंतरंग विद्या हैं, वे वैष्णवी प्रकृति हैं? वो बताइए। वे वेद कन्या हैं या देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं? सदाशिव कहते हैं, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ? मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूपादि का वर्णन करके उनका इस बात का पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली, श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको बताइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है? यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्चा, पूजा विधान या अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की मुझे कृपा करें। शिव जी कहते हैं, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे, महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियां से युक्त श्रीमान धनी और उदार चेता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थीं। वे रूप यौवन से संपन्न थीं और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थीं। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थीं। सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापवित्र पतिव्रता थीं। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे भी राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं, उन्हें सुनिए। सदाशिव कहते हैं
कि श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल, वस्त्र, पताका, तोरणादि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुतिपूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद्य और अर्घ्य आदि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्तिपूर्वक सदा संयमित चित्त होकर उनकी पूजा करें। इस प्रकार से राधे रानी की विशेष जो है कृपा बरसती है। इस प्रकार से राधे रानी का पूजन और अर्चन करना चाहिए। राधा रानी हमारे सब पापों को नाश करने में समर्थ हैं, सुखों को प्रदान करने वाली हैं, विश्वभानु कुमारी हैं। वे दैहिक, दैविक और भौतिक संतापों को मिटाने में समर्थ हैं। इस प्रकार से राधा रानी की यह पौराणिक कथा संपन्न होती है। जय हो राधा रानी की, जय हो, जय हो भगवान श्री कृष्ण की, जय हो राधा रानी की, जय हो वृषभान कुमारी की, जय हो, जय हो, जय हो बरसाने वाली राधा की, जय हो, जय हो, जय हो।